उसके बाद इंडोनेशिया में भी तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया। इंडोनेशिया में फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। वेस्ट इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 6.3 की तीव्रता से इंडोनेशिया की धरती हिली है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 6.3 की तीव्रता से इंडोनेशिया की धरती हिली है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। इंडोनेशिया में फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वेस्ट इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता से भूकंप आया है। इंडोनेशिया में भूकंप आया 6.3 की तीव्रता से। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो भूकंप के झटके जो है वो इंडोनेशिया में महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वेस्ट इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता से भूकंप का झटका महसूस किया गया है। तो तेज ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके बढ़ते चले जा रहे हैं, ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। तो एक बार फिर से भूकंप का ये तेज झटका महसूस किया गया। इंडोनेशिया में फिर से भूकंप के तेज झटके लगे हैं। 6.3 तीव्रता का भूकंप इंडोनेशिया में आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 6.3 तीव्रता का भूकंप इंडोनेशिया में महसूस किया गया। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार भूकंप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उससे लोगों में भी जो है डर, आक्रोश देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर जिस तरीके से कई सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं भूकंप के झटकों को लेकर, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो भी लोगों को डराने लगी हैं। ये रिपोर्ट जो है वो लोगों में डर पैदा कर रही है। लगातार जिस तरीके से डर इस वक्त जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है भूकंप के तेज झटकों को लेकर, लगातार जो है कई सारे रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आई हैं। महातबाही को लेकर रिपोर्ट्स जो है वो निकलकर सामने आई हैं। वेस्ट इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और भूकंप के तेज झटके के इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, इस बीच अगर बात इंडोनेशिया में आए भूकंप को लेकर करें तो क्या इंफॉर्मेशन इस भूकंप के झटके को लेकर मिल पाई है कि क्या इससे नुकसान हुआ और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ में 12 अगस्त को लगभग 1 बजे के करीब ये 6.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया। फिलहाल भूकंप का केंद्र जो है आकांश पश्चिम पापुआ जो है इंडोनेशिया का वो बताया जा रहा है। और इसकी गहराई की अगर बात करें तो फिलहाल भले ही इसकी तीव्रता 6.3 थी, लेकिन इसकी गहराई क्योंकि 39 किलोमीटर थी, इसकी वजह से फिलहाल अभी तक कोई जानकारी जो है वो नुकसान की या किसी तरीके के कोई घटना की खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे, लगातार भूकंप के झटकों का जो खबर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर से देखा गया किस तरीके से इंडोनेशिया में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, तेज झटके। क्योंकि अगर माफ कीजिए, अगर अर्थक्वेक 5 से ऊपर माना जाता है तो उसको खतरनाक भी माना जाता है और काफी तेज झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। तो जिस तरीके से इंडोनेशिया में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.3 इसकी तीव्रता जो है भूकंप की नापी गई है और इसका केंद्र जो है पश्चिम पापुआ जो है वो देखा गया है। फिलहाल 39 किलोमीटर की गहराई पे ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, बने हैं, टेंशन बनी है धरती के नीचे। और इसी वजह से क्योंकि गहराई ज्यादा थी, उसका असर जो है उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसको लेकर जानकार भी कई सारी बातें कहते नजर आ रहे हैं। एक अलग हलचल, एक अजीब सी हलचल जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिली टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिस वजह से भूकंप के झटकों में वृद्धि देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखिए धरती के नीचे अगर बात करें तो इस तरीके की टेंशन जो है वो बनती है टेक्टोनिक प्लेट्स के जरिए। और जब ये टेंशन रिलीज होती है तब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। फिलहाल अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से जो स्ट्रेस निकलना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस नहीं निकलेगा तो कुछ बड़ा होने के आसार जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। और ऐसे में अगर छोटे छोटे भूकंप से इस तरीके का स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता रहता है तो कोई बड़ा भूकंप आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं कि अगर छोटे भूकंप आ रहे हैं तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि
आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और साफ तौर पर एनडीआरएफ की बात करें, तमाम एजेंसियों की बात करें, उनकी तरफ से भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है, गाइडलाइंस जो है वो दी होती है कि आपको जब भूकंप आता है तब क्या करना है, भूकंप के पहले जी। झटकों से महसूस होते ही आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तमाम इस तरीके के डू एंड डोंट जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो साफ तौर पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में ही आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको भूकंप आने पर क्या कुछ एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है।